स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। और आज के दिन आप हमेशा आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हर दिन को महत्वपूर्ण बनाते हुए आपको पर डे एक न एक आपको नया कदम रखना है अपनी सफलता की ओर। यानी कि अपने एक एक सिलेबस के एक एक चैप्टर को पूरा करना है। प्रतिदिन आपको नया नया चैप्टर एक एक सब्जेक्ट का पूरा करना है और जल्दी जल्दी आप अपने सिलेबस को कवर करके अपने मंजिल तक पहुंचिए। और जिससे कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप तब तक रिवाइज करिए दोबारा अपने चैप्टर को। इस तरह से आपके चैप्टर मजबूत हो जाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण के क्वेश्चन आंसर। सामाजिक नियंत्रण का जो आपको यदि सामाजिक नियंत्रण के कॉन्सेप्ट को समझना है तो मेरे वीडियोस में जाइए, उसमें सामाजिक नियंत्रण कंट्रोल क्लिक करिए, मेरा चैनल का नाम लिखकर उसमें अपने आप आ जाएगा सामाजिक कंट्रोल, सोशल कंट्रोल का उदाहरण। चलिए आइए देखते हैं यह परिभाषा किसने दी है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। ऐसा किसने कहा है? मैकर्न पेज ने। यानी सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। ऐसा कहा है मैकर्न पेज ने। सामाजिक नियंत्रण यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने? सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। ऐसा कहा है राश ने। रॉस ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। सामाजिक नियंत्रण सुझाव देता है सुझाव, अनुनय, विनय, प्रतिशोध, उत्पीड़न और बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह के व्यवहार को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। गिलिन और गिलिन ने दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा है अकबर निमकाफ ने। यह परिभाषा किसने दी है? सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाई रखी जा सकती है। ऐसा लैंडिस ने कहा है। लैंडिस ने ऐसा कहा है। इसी तरह से आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। पार्सन्स ने कहा है। निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है? समूह की एकता, परंपराओं की रक्षा, सहयोग। उपर्युक्त सभी। अग्र में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण रखता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक संगठन की स्थिरता है। सामाजिक संगठन की स्थिरता है। सांप्रदायिकता पर रोक। चेतन अचेतन नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? कूले और बर्नार्ड ने। अब आप देखें, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण का बात किसने की है? कार्ल मैनहीम ने अपने यूटोपिया बुक 1929 में। उन्होंने यूटोपिया में ये बात कही है, कार्ल मैनहीम ने। यूटोपिया में कार्ल मैनहीम ने कहा है। इसी तरह से सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण का उल्लेख किया है किम्बालियंग ने। अब आप देखें, संगठित असंगठित सहज नियंत्रण का उल्लेख किसने किया था? गुरविच और मूर ने। सामाजिक नियंत्रण के सत्तावादी लोकतांत्रिक स्वरूप का किसने बताया है? लेपियर ने। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के किस स्वरूप का उल्लेख किया है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। किम्बालियन ने सकारात्मक नकारात्मक। सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन किसे कहा जाता है? राज्य सरकार, कानून आदि को। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? वो है धर्म। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन सा नहीं है? संविधान, यानी परंपरा, जनमत, विश्वास है। नगरीय समाजों में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त साधन कौन सा है? कानून। आदिम और ग्रामीण समाजों में सामाजिक नियंत्रण का कार्य किस साधन द्वारा
प्रयुक्त ढंग से किया जाता है। उपर्युक्त ढंग से ये सभी प्रथा, जनमत, धर्म निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण के सकारात्मक साधन कौन से हैं? सकारात्मक साधन पुरस्कार। निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का नकारात्मक साधन कौन सा है? वो है व्यंग्य, बहिष्कार और दंड। सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रॉस ने 1901 में लिखी थी। एक मिनट। 1901 में। अगला प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर है। और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक बुक मर्टन की भी है। प्राकृतिक समाज, वर्गों पर आधारित समाज का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? ये किया है रॉस ने। जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। ये कथन किसने कहा है? ये समनर ने कहा है। प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश होती हैं, ऐसा बेकन ने कहा है। प्रथाओं को गुस्सेबाज धूर्त स्कूल मास्टरनी किसने कहा था? मॉन्टेन ने कहा था। आधुनिक समाजों की तरह ही आदिम समाजों में भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता है, ऐसा मेलिनोव्स्की ने कहा है। आदिम समाजों में प्रथाओं के प्रति समर्पण स्वतः स्फूर्त होता है। यह कथन किसका है? सपेरा का है। जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिनिधित्व और निर्देशित करता है। बॉटोमोर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रथाओं की शक्ति को प्रकृति के से भी महान बताया है? ऐसा लॉक ने बताया है। अगला क्वेश्चन है सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक मेरिल हैं। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी मेलिनोव्स्की का। देखिए मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन, इस तरह के जो थिंकर हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उनकी बुक्स भी याद कर लीजिए। द मॉडर्न स्टेट किसकी पुस्तक है? मैकन पेज की। इस तरह से आपने देखा कि किस सामाजिक नियंत्रण के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको मैंने करवाया है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर से मुझे सुना और मुझे मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।